हेलो दोस्तों, मैं शिवाकांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला पे। तो कल हमने टेक्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम आए हैं टेक्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करवाऊंगा। तो देर ना करते हुए आ जाते हैं हम लोग अपनी क्लास पे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जहां पर आपको ए बी 24 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि आप साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड करें। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ढंग से देखा होगा तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। ठीक है, बस उसी का यूज यहाँ पे करना है और क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे भाई, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। आ जाते हैं भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी नेमिंग हम कर देते हैं एबीसी से। ये रहा आपका ए बी और सी। राइट एंगल है बी पे, तो हमने बी को क्या कर दिया, राइट एंगल कर दिया। अब हमने इसके साथ साथ देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ए बी बराबर हमें कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारे पास ये है, तो ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हमें बीसी दिया गया है। बीसी कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। ये है आपका 7 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा एसी। एसी फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो आ जाते हैं भाई, यूज करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होने वाला है। सॉल्यूशन में आएंगे तो हमें क्या क्या गिवन है इसको पहले लिखेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है बी पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चाहें कि गिवन में आप अगर लिखना भी चाह रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बी हमें कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और बी सी हमें कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो लिखते हैं इसको, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो आपका बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखें हमारा हाइपोटेनस है क्या, तो भाई अगर ये राइट एंगल है, अगर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, एसी। तो एसी का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, बीसी। बेस क्या है आपके पास, बीसी। बीसी देखो, जब यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एंगल ना बोला गया हो तो हम लोग इसी एंगल को मान के चलते हैं। ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अभी आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बेस आपका क्या है, बीसी। तो बीसी परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी है। सॉल्व करते हैं भाई इसको, आ जाते हैं। तो एसी की वैल्यू हमें पता नहीं, एसी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन बीसी हमें पता है। बीसी कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, और हमें ए बी कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। तो देखते हैं भाई इसका स्क्वायर कितना होने वाला है। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 49। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर आपको मिलेगा 576। तो आप इसको क्या कर लो, रुक जाइए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं।
मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ इस पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लें तो ये 5 आ जाएगा, और ये 7 4 11 मिल जाएगा आपको, 9 6 15, 11 1 12 मिल जाएगा, कैरी मिल गया फिर एक आपको, तो 5 1 6, 625। तो आप देखेंगे 625 किसका स्क्वायर होता है, तो आप पाएंगे कि जो 625 है वो आपका 25 का स्क्वायर होता है। तो AC की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो कितनी मिल गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अगर AC आपको 25 सेंटीमीटर मिल गया, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमारी कहानी शुरू होती है कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि जब आप ये निकाल लें तो हमें आप बताएं कि साइन ए क्या होगा। अब आपको देखना है कि ये किस एंगल की बात करना चाहता है। तो आप देख रहे होंगे इसने बोला है सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए का मतलब है ये एंगल ये वाला चाह रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल चाह रहा है तो कल ये बात मैंने बताई थी आपको, आपको शायद याद हो कि जो ये एक्यूट एंगल है, इस एक्यूट एंगल के सामने की साइड क्या होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या है आपका, इस केस में ये परपेंडिकुलर है। भाई हाइपोटेनस तो आपको वैसे भी पता है कि राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी, जो एक साइड बचेगी वो आपका बेस है। तो यहाँ पे देखें, अगर हमसे वैल्यू पूछी जा रही है कि साइन ए क्या होगा हमारे पास, तो आप क्या बताओगे कि साइन ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये बात नहीं याद आ रही है तो मैंने इस बात को भी बताया था कि आप पीवीपी और एचएचबी याद रखें, और मेरे ख्याल से आपको याद होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या था, साइन थीटा था। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टेन थीटा था। ठीक है, और इसके बाद हाइपोटेनस अपॉन बेस आपका कॉसेक थीटा था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कॉसेक थीटा था, हाइपोटेनस अपॉन बेस आपका सेक थीटा था, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका कॉट थीटा था। तो अब जो जो मुझसे पूछता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साइन ए की बात करेगा तो साइन ए क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर है बीसी, ठीक है, और हाइपोटेनस आपका एसी, जिससे आपको साइन ए की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आपका बीसी है 7 सेंटीमीटर, और आपका एसी जो है वो कितना है 25। यही आपका आंसर, ये रहेगा आपका साइन ए। फिर उसके बाद देखिए हमसे क्या पूछा गया है, दोबारा हमसे पूछा गया है कि कॉस ए क्या होगा। वही कॉस ए की बात करें तो कॉस ए देखे तो कॉस ए क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में बेस अब आपका क्या है, ए बी। अब आपके लिए चीजें लिखना आसान है, ए बी, हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी। तो यहां पर ये देखा जाए तो ए बी क्या है आपके पास 24 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास 25 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई कॉस ए की। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अब आप बताओ कि साइन सी और कॉस सी क्या होगा। यहीं पे आपका मेन कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जब आपका एक्यूट एंगल चेंज कर दे तो आपके परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वरना आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो जब सी की बात करेगा, इस एंगल सी की बात करेगा, इस वाले की, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा है तो इस केस में अब आपका परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, इस केस में आपका परपेंडिकुलर ये होने वाला है। इस केस में आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें लिखना है साइन सी कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या बताएंगे, भाई वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जो परपेंडिकुलर हमारा हो हम उसको लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर अब हमारा क्या है, ए बी। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी। ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी, क्योंकि हाइपोटेनस में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है 24 अपॉन
और ए सी की है 25, ये आपको मिल गया साइन सी। इसके बाद देखें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कॉस सी की वैल्यू क्या हो, कॉस सी। अब कॉस सी देखें तो कॉस क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई अगर सी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम तो बेस हमारा क्या है, बीसी है। सी के रिस्पेक्ट में बेस हमारा बीसी है और हाइपोटेनस हमारा एसी ही रहेगा। तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी आपके पास है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस आपका है 25 सेंटीमीटर। तो कॉस सी की वैल्यू आ गई है आपकी 7/25। इस तरीके से जो भी वैल्यूज हमसे पूछी गई हैं उसको हम आसानी से लिख पाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, जिसमें दिया गया है, कुछ लिखा हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। आपको फिगर पहले से ही दिया गया है और बोल दिया गया है कि ये हमारा फिगर 8.13 है। आपको इसमें बताना है कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं आगे भाई सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे तो हमारे पास ट्रायंगल पहले से ही मौजूद है, हमें तो डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है किसकी, क्यू आर की। ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, जो कि क्यू क्या है, राइट एंगल है ना, क्यू पर ये राइट एंगल है। तो आ जाते हैं हम लोग यूज किसका करते हैं, पाइथागोरस का। वही भाई साहब है जो हमारी नैया पार लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल किस पे है, क्यू पे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जो हमें पी क्यू दिया गया है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। एंड हमें जो पी आर दिया गया है, हमें जो पी आर दिया गया है वो 13 सेंटीमीटर है ना। ये दो वैल्यूज हम लोगों को गिवन है। हम लोग देखते हैं कि हमारा क्यू आर क्या होगा। इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे हर क्वेश्चन में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो, के हाइपोटेनस का स्क्वायर इसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब आप लोग इतना समझदार हो चुके हैं। सीधे हम लिखते हैं यहाँ से इस ट्रायंगल से कि हमारा हाइपोटेनस क्या है, पी आर है। तो इसमें हमें पी आर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर मिलेगा, आपका पी क्यू के। रेडी, सॉरी गाइज, कुछ टेक्निकल इशू के कारण शायद मेरा माइक बंद हो गया था, तो आपकी आवाज़ कहाँ तक नहीं आई है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के बताया दे रहा हूँ। मान लीजिए कि चलो मैं इसको इतना मिटाया दे रहा हूँ, ये लीजिए। हाँ, आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम भाई क्या कहती है हमारी, यहाँ पे जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, पी आर का जो स्क्वायर है वो आपके पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो पी आर क्या मुझे गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, मुझे गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू पी क्यू कितना है, पी क्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू आर, क्यू आर मुझे फाइंड करनी है ना, क्यू आर मुझे फाइंड करनी। तो ये कितना हो गया आपका 169, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपका 144, प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया। ये 144 इस साइड जाएगा भाई, इस साइड में अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो क्यू आर की वैल्यू मिलेगी
यहाँ से जो मुझे क्यू आर की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये मिल गया मुझे क्यू आर। ठीक है, तो अगर क्यू आर मुझे, सॉरी 25 नहीं, ये मिलेगी आपको 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आपको मिला है 5 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पे 25 था, तो आपको क्यू आर मिलेगा 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर क्यू आर ये देखिए आपका पहले से ही लिखा हुआ है ना, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अब हमें देखना है कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए। हमसे क्वेश्चन चाह रहा है कि आप tan p माइनस कॉट r की वैल्यू बताएं। तो tan p देखते हैं भाई क्या आएगा आपका tan p। तो tan p बराबर कितना हो जाएगा, tan p क्या कहता है, p है आपका ये एंगल। अगर p एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा आपका क्यू आर। 1 सेकंड, मैं कुछ आ जाते हैं। जो आपका tan p है, तो हमने बताया था कि आप pbp और hhb को ध्यान में रखेंगे। तो tan क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको क्या मिलने वाला है, परपेंडिकुलर आपका हो गया tan p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर। ठीक है, और बेस आपका क्या है, पी क्यू। बेस आपका क्या है, पी क्यू। तो ये मिल गया आपको tan p। अच्छा, हमें चाहिए tan p माइनस कॉट r। चलिए मैं साथ में लिख देता हूँ, चलो मैं, कोई दिक्कत नहीं। tan p हमें ये मिल गया, और कॉट r क्या है हमारे पास, tan p को अगर देखा जाए तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, tan p हमारे पास जो आएगा, क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और आपका पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो tan p आपको ये मिल गया। ठीक है, आप देखें कि कॉट पी या कॉट आर यहाँ से निकाल लें, तो कॉट आर क्या हो जाएगा, कॉट आर क्या होगा, आर अगर देखें तो भाई अगर एंगल आपने ये वाला ले लिया तो परपेंडिकुलर आपकी ये साइड हो जाएगी, परपेंडिकुलर आपकी ये साइड हो जाएगी। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। फिर आप इसको लिखेंगे पी क्यू अपॉन, लेकिन मुझे क्या लिखना है इसको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपका क्यू आर, बेस क्या है आपका क्यू आर, क्यू आर अपॉन पी क्यू, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू आप देख रहे होंगे कि 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है 13, पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जो हमसे जानना चाहता था, वो जानना चाहता था कि आप हमें बताओ कि tan p माइनस कॉट आर क्या होगा, tan p माइनस कॉट आर क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि tan p की भी वैल्यू आपको पता है 5.12 है, माइनस ये कितना आया है, 5/12 ही आया है। मतलब फाइनली आपको जो इसकी वैल्यू मिली है वो कितनी मिल गई है, 0। फाइनली जो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू मिल गई है वो कितनी मिल गई है, 0। यही आपका आंसर होगा, है ना। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं आगे पढ़ा चुका था, माइक बंद हो गया था, तो फिगर वगैरह पहले से ही बना हुआ है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो ये साइन ए बराबर आपको कितना दिया गया है, 3/4। तो सॉल्यूशन में आएंगे आप देखेंगे कि क्या गिवन है आपको, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए होता क्या है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर कौन सा, तो ये अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, बीसी। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा बीसी, तो बीसी अपॉन हाइपोटेनस है आपका एसी, तो बीसी अपॉन एसी बराबर कितना, 3 अपॉन, सॉरी 3/4।
3/4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम BC की वैल्यू निकालें तो BC की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3K, एंड AC की जो वैल्यू मिल जाएगी हमें वो मिल जाएगी 4K। AC मिल जाएगा 4K, वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। अब मुझे BC पता है, मुझे AC पता है, मुझे इस ट्रायंगल में क्या चाहिए, मुझे इस ट्रायंगल में चाहिए था AB। तो AB निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, पाइथागोरस भाई साहब की। तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, बाई पाइथागोरस। अच्छा, उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया है। आपने किस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया है, तो आप कहोगे इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, लिखते हैं इधर कि जो आपका AC का स्क्वायर होगा, जो आपका AC का स्क्वायर होगा वो आपके AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो AC क्या है आपका, AC है आपका 4K, तो 4K का स्क्वायर बराबर AB क्या है आपके पास, AB है आपके पास 3K, तो 3K का स्क्वायर प्लस BC क्या है आपके पास, BC है आपके पास, सॉरी BC ही तो हमें निकालना है, BC हमें निकालना था। तो ये कितना हो जाएगा, 16K स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9K स्क्वायर इक्वल टू प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो ये चीज इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में लाएंगे इसको क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब 16K स्क्वायर से हम लोग 9K स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7K स्क्वायर। 7K स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों साइड में रूट ले लेते हैं। जब हमने रूट लिया तो जिस पे स्क्वायर है जब रूट हटेगा तो आपका स्क्वायर भी हट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा √7K बराबर BC, है ना। तो BC की भी वैल्यू आपको मिल गई है √7K। अब हमें ये देखना है कि हमें हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस बात को देखेंगे हम। तो क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि आप वैल्यू बताओ cos A और tan A की। जो ये चाहता है वो हमें बताना ही पड़ेगा, हम क्या चाहते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन क्वेश्चन जो चाहेगा आपको उसको निकाल के दिखाना ही पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने। हमसे पूछा गया है कि आप बताओ भाई cos A की वैल्यू क्या है। भाई इसने पूछा है तो बताना पड़ेगा, और साथ में पूछा है कि tan A की वैल्यू क्या है। तो cos A ये रहा आपका cos बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपके पास, बेस है आपके पास AB और हाइपोटेनस है आपके पास AC। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि AB की जो वैल्यू है वो √7K है, और आपकी जो AC की वैल्यू है वो 4K है। K से K कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी √7/4। tan A की बात करें तो tan A क्या कहता है, tan A कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास BC, और बेस है आपके पास AB। तो BC भाई है आपके पास 3K और ये है √7K, है ना। AB √7K, K से फिर K को कैंसिल किया, 3/√7, ठीक है, ये जो मिल गया। तो आप देख रहे होंगे कि जो आपको cos A मिला है वो √7/4 मिला है, जो आपको tan A मिला है वो √3/4 मिला है। बस यही आपका आंसर होगा, है ना। है आसान ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ नहीं आ रही है तो ये वही लोग होंगे जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा। तो पहला वीडियो देखने के बाद
अगर आप इस क्लास पे आएंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं वो भाई साहब हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग, मुझे लग रहा है यहाँ तक आया था, ट्रायंगल वगैरह बना लिया था। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 cot a बराबर 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। बस थोड़ा सा चेंज आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि जहां हम लोगों को सीधे रेशियो दिया गया होता था, जहां हम लोगों को सीधे रेशियो दिया गया होता था, वहां हमें कुछ दिया गया है इस टाइप का, 15 cot a इक्वल टू 8। तो हमें इस क्वेश्चन को पुरानी कहानी पे लेके आना है। तो पुरानी कहानी पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 15 जो आपको दिख रहा है ये इधर कर रहा है मल्टीप्लाई, और इसको लेके जाएंगे हम इस साइड में। अगर ये इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड में जाएगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15, है ना। अब रेशियो है, अगर रेशियो है तो मुझे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा। आपकी जो इच्छा आप वो मान सकते हैं। मुझे लगता है मुझे के मानना चाहिए, है ना, एनसीईआरटी भी के मानता है तो मैं के ही मान लूंगा। तो यहाँ से देखें तो सबसे पहले तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया होगा जिसकी नेमिंग अभी हम लोगों ने नहीं की है, तो नेमिंग कर देते हैं, है ना, एबीसी के टाइप की, जहाँ बी क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉट ए निकालते हैं तो कॉट ए क्या निकलेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है भाई, कॉट ए की बात की गई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, और इस चेंज से आपको वैसे भी समस्या होनी नहीं चाहिए, चलो हटाओ, नहीं करते हैं, है ना, नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप ऐसा भी ट्रायंगल बना लेंगे तो आप सोचो कि सर ने ऐसा कर दिया था, है ना। तो नहीं चेंज करते हैं, आपको हम इसी पे बता दे रहे हैं। हमसे पूछा गया है, हमें जो रेशियो दिया गया है कॉट ए का दिया गया है, मतलब मुझे चाहिए ये वाला एंगल। इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा तो भैया परपेंडिकुलर है हमारा ये, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है ये। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है और कॉट ए क्या कहता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो ये हो गया 15, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो बेस हो गया 8, ठीक है। आप के मान लेंगे, मैं यहाँ पे आपको मान के बता दे रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है। भाई ट्रायंगल एबीसी में आप देखेंगे तो मैंने बताया कि अगर एंगल ए को आप ले रहे हैं तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है आपका बीसी, और बेस जो है वो आपका है ए बी। तो कॉट ए जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है आपका ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, जो कि कितना आ गया, 8/15। अब यहां से मुझे अगर ए बी की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे ए बी बराबर 8 के, और मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू 15 के, वेयर के इज एन के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो अब मुझे ए बी पता है, मुझे बेसी पता है, मुझे क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो सबसे पहले ए सी लाते हैं। तो ए सी के लिए हमें फिर जरूरत पड़ने वाली है उन्हीं भाई साहब की जिनका यूज हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कि इस ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस लगानी है। तो ट्रायंगल हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल है आपका, ए बी सी, जो कि एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, इन भाई साहब का नाम सोच समझ के लिखना है, ठीक है। अगर नाम कभी गलत उलत हो गया तो आत्मा भी आ जाती है इनकी, ठीक है, मैंने महसूस किया है, ये बात आप मजाक में ना ले, ठीक है। तो इनके नाम में कोई छेड़खानी नहीं, और बड़ी शालीनता से इनका नाम लेना है, और हमेशा पाइथागोरस को कैपिटल पी से ही लिखना, कोई स्मॉल पी से नहीं लिखेगा। मैंने ये गलती एक बार की थी, रात में आ गए थे पाइथागोरस भाई साहब,
बताने कि दोबारा मेरा नाम कभी भी स्मॉल पी से मत लिखना। चलिए, तब से मैंने आज तक कभी ऐसा लिखा नहीं है। खैर, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पाइथागोरस भाई साहब ने जो हमें बताया है उनका यूज करते हैं कि जो AC का स्क्वायर होगा वो हमारे किसके, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो भाई हमें AC निकालना है, निकालते हैं AC। आसान काम है, इतने क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर ही लिए हैं। कौन सा चौथा क्वेश्चन चल रहा है, 3 क्वेश्चन तो आप करे ही हैं, कल एक हमने बताया ही था, है ना। तो इतने क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। AB क्या है, AB है आपका 8K, इसका स्क्वायर हो गया। BC क्या है आपका 15K, इसका स्क्वायर हो गया। तो AC का जो स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर मतलब 16 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर मतलब 225 के स्क्वायर, है ना। ये भाई साहब एक साथ हो गए, इनको एक साथ लाना नहीं है, तो इनको ऐड कर लिया। AC का स्क्वायर आई थिंक ये कितना आ जाएगा, 289 के स्क्वायर, है ना। ऐड कर लेना, आप लोग इतने समझदार हैं, बाकी मुझे इतना ज़्यादा एडिशन आता नहीं है। तो AC का स्क्वायर जो आपको मिलने वाला है, आप क्या कर लें, इन दोनों पे ले लें रूट, इन दोनों पे ले लें रूट, तो हमें मिल जाएगी AC की वैल्यू। शायद ही आपको याद हो कि जो 289 होता है ना, 289 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 17 के। अब AC की वैल्यू आपको मिल गई है कितनी, 17 के। ठीक है, 17 के मिल गया है, और मुझे क्या चाहिए, साइन A एंड सेक A चाहिए, और मेरे पास शायद पर्याप्त जगह है ना, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी नई जगह बनाने की, क्योंकि हर जगह नई जगह बनाना भी ठीक नहीं है। चलिए आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, हमें वैल्यू चाहिए थी साइन A की और सेक A की। तो साइन A के हिसाब से देखें, वैल्यू निकालना है तो कलर भी बदल लें। कुछ कोई अच्छा सा कलर लाते हैं, रेड कलर। तो आपको ये जो साइन A दिख रहा है भाई, क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर ये है तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है आपका AC है। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 15 के है। AC की वैल्यू भी आप लोग अभी फाइंड कर चुके हो, 17 के है, के से के कैंसिल करेंगे आप, 15/17, ये आपको मिल जाएगा साइन A, है ना। इसी तरीके से देखते हैं कि ये सेक A पूछना चाहता है, तो सेक A क्या होगा, सेक A क्या होगा, सेक A आपसे क्या कहना चाहता है कि आप बताओगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना। शायद याद हो, नहीं याद है, कर लो, आपकी समस्या का समाधान है, लेकिन हर बार थोड़ी ना लिखेंगे। कॉस क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, देन सेक क्या कहेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC, बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास AB। भूलना नहीं कभी, ये ना हो कि आपको ये लगे कि इस पे ट्रायंगल बना हुआ है, आप सीधे बेस बता दें BC, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि मुझसे किस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बातें पूछी जा रही हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो मुझसे पूछा जा रहा था एंगल A के रिस्पेक्ट में, और एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका BC है, बेस आपका AB है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपको लिखना है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, अच्छा सेक था, सेक के हिसाब से हाइपोटेनस अपॉन बेस हुआ, तो हाइपोटेनस आपका AC है, बेस अपॉन का आपका AB हो गया। चलिए, बेस अगर AB है तो AC की वैल्यू क्या है आपके पास, 17 के है। ठीक है, BC AB क्या है आपके पास, AB है 8 के, ये कटम पिटम आपको मिला कितना, 17/8। बहुत ही आसानी से मुझे इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मिल गई। मेरे ख्याल से आपको भी ये बात आसान ही लगी होगी, है ना। नहीं लगी होगी तो आगे लगेगी, है ना। जैसे मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री आसान है, तो आसान है, आप परेशान मत हो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। और मेरे ख्याल से यहाँ पे गिवन क्या है, सेक थीटा बराबर 13.12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं क्या करूंगा, आपको इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के दिखाऊंगा। टोटल 6 होते हैं, एक आपको गिवन है, 3 में निकाल के बताऊंगा। ठीक है, 2 आपको निकालने हैं। ठीक है, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए आ जाते हैं भाई सॉल्यूशन पे, है ना। किसी को ये तो नहीं लग रहा है सर जी बार बार वही कलर यूज करते हैं। चलो व्हाइट ले लेते हैं। व्हाइट में इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो भी व्हाइट में ही है, तो फील नहीं आता है कि मतलब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फील इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो सॉल्यूशन में आते हैं, तो हमें क्या दिया गया है, सेक थीटा। सेक थीटा 13/12। अब 13/12 दिया गया है तो ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री है तो जहां ट्रिग्नोमेट्री है वहां राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो आ गया, करते हैं नेमिंग। ये रहा, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। इसको आप कहेंगे ए, इसको आप कहेंगे बी, इसको आप कहेंगे सी, और ये रहा आपका राइट एंगल, है ना। मजा आ रहा होगा कि ये सब क्या चल रहा है, मैथ पढ़ाई जा रही है या मौज चल रही है। तो मेरा मानना है आप मौज करते करते मैथ को सीखेंगे। ठीक है, सिखा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि सेक थीटा क्या कहता है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं आज की क्लास के। तो क्या मुझे अभी सेक थीटा को ये बताना पड़ेगा पीबीपी या एचएचबी लिख के? मेरे ख्याल से तो मुझे ना बताना पड़े यही बेहतर है। तो क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, सिंपल सी बात है। तो ये क्या कहता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है भाई, एंगल इसको आप थीटा मान लें तो हाइपोटेनस आपका एसी, बेस आपका ए बी। अगर डाउट है तो मैं लिखे दे रहा हूं पी बी पी एच एच बी, क्योंकि जैसा आप चाहेंगे वैसा मुझे करना पड़ेगा, है ना। किसी को ये बात समझ आ गई होगी, किसी को नहीं आई है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और मुझे गिवन क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस उसमें क्या है, एसी। ठीक है, बेस क्या है, ए बी, क्योंकि मैंने थीटा इसको ले रखा है। अगर थीटा ये है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर, तो हमारा ये हो गया। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भाई 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड तो हमेशा हाइपोटेनस ही होती है ना। तो जो बचा वही तो मेरा बेस होगा, क्यों बच्चा। चलिए आ जाते हैं एसी। एसी क्या है हमारे पास, अच्छा कुछ गिवन नहीं, यहाँ पे जो गिवन है उसको लेते हैं, इन्हीं का यूज करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से ये मुझे एसी मिल जाएगा 13 के, एंड मुझे ये ए बी मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा 12 के। वही लाइन चिपकानी है फिर से, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। चलिए आ जाते हैं, मुझे 2 साइड की वैल्यू पता चल गई, तीसरी साइड की वैल्यू निकालते हैं। एसी की वैल्यू क्या है, एसी की वैल्यू हमारे पास है 13 के। धीरे धीरे आपको ट्रिपलेट भी याद हो जाएंगी, आप परेशान ना हो, है ना। ये है आपकी 13 की, है ना। तो अगर एक 13 है एक 12 है, तो जो आने वाली साइड होगी वो कितनी होगी, 5, है ना। तो हम लोग अभी तो निकाल के ही देखेंगे। ए बी क्या है, ए बी है आपके पास 12 के। तो फिर मुझे उन्हीं भाई साहब की जरूरत पड़ने वाली है जो रात में मेरे सपनों में आते हैं।
जब मुझसे कोई गलती हो जाती है इनके नाम को लेकर, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बस ये है नाम गलत नहीं लिखने का। चलो तो देखते हैं किसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल है किस पे, बी पे 90 डिग्री। एसी का जो स्क्वायर होगा, एसी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के, ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या अभी भी कोई ऐसा है जिसको ये बात ना समझ आ रही हो कि मैं ये इक्वेशन कहाँ से लिख रहा हूँ? अगर नहीं समझ आ रही है तो आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। क्योंकि पाइथागोरस भाई साहब ये बता के ही गए थे, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। तो AC आप देखते हैं कि AC हमें गिवन है, ये देखो ये AC है कितना, 13K का स्क्वायर इक्वल टू AB है आपके पास 12K, ये जो गिवन है इसका स्क्वायर हो गया प्लस BC, यही मुझे फाइंड करना था। तो ये देखो चलो कर लेते हैं इसका पहले स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर इक्वल टू 12 का 144 के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड लाएंगे निगेटिव हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव निगेटिव का खेल तो चलता ही रहेगा। ये मुझे सीधी लाइन नहीं दिखती है और जब जब नहीं दिखती है मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप लोगों को भी आती होगी लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। चलिए वो लोग कह तो सकते हैं, वो तो आपको कमेंट में दिखेगा। रुक जाइए, ठीक है जो कहना है कह लेना, पहले पढ़ लेते हैं। हाँ कहाँ पहुँचे, 169 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो 169 से अगर आप 144 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आपको कुछ 25 के स्क्वायर के टाइप का दिख रहा होगा जो कि BC का स्क्वायर होगा। आप दोनों साइड में ले लेंगे स्क्वायर रूट और आपको यहाँ से BC की वैल्यू मिल जाएगी, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये यहाँ से आपको BC की वैल्यू मिल जाएगी 5K। बहुत ही आसानी से मौज मस्ती करते हुए हम लोगों ने BC की वैल्यू फाइंड कर ली, और इसी तरीके से मौज मस्ती करते हुए हम लोग पूरी मैथमेटिक्स को पढ़ लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि NCERT आप लोगों ने कब खत्म कर ली, है ना। चलिए अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं, क्या कोई एंगल चेंज करके पूछा नहीं गया है, तो ये तो बहुत ही आसान काम है आपके लिए। ठीक है मैं लिखे दे रहा हूँ भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपसे पूछे गए हैं। भाई हमें दिया गया है सेक थीटा, तो हमसे पूछा क्या जाएगा, हमसे पूछा जाएगा आप साइन थीटा बताओ, हमसे पूछा जाएगा आप कॉस थीटा बताओ, हमसे पूछा जाएगा कि आप टेन थीटा बताओ, आप कॉट थीटा बताओ, और साथ में आप कॉसेक थीटा भी बताओ। ठीक है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है आपके पास 5 के, परपेंडिकुलर है आपके पास 5 के, हाइपोटेनस है आपके पास 13 के से के कैंसिल, 5/13 ये आपको मिल जाएगा साइन थीटा, ये रहा आपके पास साइन थीटा। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है अब 5 नंबर क्वेश्चन आते आते कॉस थीटा अगर बोलूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आपके दिमाग में आना चाहिए, आपकी अंतरात्मा बोले। अगर नहीं बोल रही है तो फिर आप ध्यान से क्लास को कर नहीं रहे, फिर आपसे वीडियो ही देख रहे हैं। तो ये 12 के अपॉन कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस मैंने बोला था, तो हाइपोटेनस आपका 13 के है, 13 के से के कैंसिल, तो आपको मिल गया 12/13, है ना।
मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि मैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दूंगा और आपको 2 फाइंड करने होंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज, मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगा, आपको 3 करने, है ना। तो आप 3 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले यही पूछूंगा, है ना, कि आपने वैल्यू फाइंड की थी कि नहीं की थी। अगर आपने की थी तो आपको अपने आप को ही जवाब देना है, ठीक है। अगर आप अपने आप को जवाब दे देते हैं मतलब मुझे जवाब मिल गया, है ना। आप कितनी ईमानदारी दिखाते हैं ये मुझे जानना है। तो टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में पार्ट 3 लेकर ट्रिग्नोमेट्री का। तो ऐसे ही आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए और एनसीईआरटी को ऐसे ही सॉल्व करते रहिए अपने आप और हमारे साथ। तो और हाँ, एक ज़रूरी बात, मान लो कुछ लोग ऐसे ही भी होंगे जिन्होंने चैनल पे पहली बार विजिट किया होगा, तो ये समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या बेस, क्या परपेंडिकुलर, क्या चल रहा है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी पहली क्लास की। तो सबसे पहले आप जाइए और पहली क्लास को देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास जो मैंने दी है, उससे आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ आ जाएंगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिलती रहे। धन्यवाद।